This year's focus, unlocking the value of data elements through the token economy, is both timely and visionary. It points us toward a future where data is not simply stored, but trusted, verified, exchanged, and transformed into economic and public value. I extend my deepest, profound gratitude for welcoming us here so warmly and so graciously. Thank you very much. मसनूई ज़हानत की दौड़ में पंजाब आगे बढ़ने को तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का चीन में बग डाटा एक्सपो से खिताब। पाक चीन मजबूत ताल्लुकात का इरादा किया और बग डाटा को तरक्की और मईशत की ताकत करार दिया। कहा पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी का मरकज़ बना रहे हैं। नौजवानों को जदीद तालीम, महारत और रोज़गार के नए मौक़े फ़राहम करेंगे। नेपाल में सैलाब, जानी नुकसान पर पंजाब सोगवार। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा मुश्किल घड़ी में पंजाब के अवाम मुसीबत ज़दा नेपाली बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मुतासरा ख़ानदानों की जल्द बहाली और ज़ख्मियों की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। क़यामत खेज़ गर्मी और हब्स ने जीना मुहाल कर दिया। चिलचिलाती धूप ने शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया। हवा में नमी का तनासुब 53% रिकॉर्ड। हवाओं की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा हो गई। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। तिबी माहिरीन ने गर्मी के बायस शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। गर्मी का पारा बढ़ते ही लस्को का सिस्टम बैठ गया। दबाकर लोड शेडिंग शुरू कर दी। दिन के औकात में 2 और रात में 3 घंटे तक लोड शेडिंग। गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने के दावे धरे के धरे रह गए। गर्मी का जोर बढ़ते ही लस्को शॉर्टफॉल बढ़ गया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। महंगाई के सताए अवाम को मजीद झटके देने की तैयारी। बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। CPPA ने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त जमा कराई। हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफ पर भी होगा। ऊँट के मुंह में जीरा। पेट्रोल मसनूआती कीमतों में रद्द-बदल। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 19 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे फी लीटर हो गई। महंगाई के झक्कड़ थम ना सके। सब्जी फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी। अदरक 330, प्याज 185, भिंडी 180, लहसुन 160 और टमाटर 115 रुपए किलो हो गए। फलों में अंगूर 555, आम 340, सेब 300 रुपए किलो और केला 200 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। चिकन सस्ता होकर भी गरीब को नसीब ना हो सका। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 22 रुपए फी किलो कमी। नई कीमत 475 रुपए फी किलो हो गई। दूसरी जानिब फार्मी अंडों की कीमत 241 रुपए फी दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7110 रुपए में फरोख्त। ट्रॉलर मौत बांटने लगे। धर्मपुरा में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक जाबहक दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रॉलर की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। जाबहक शख्स की लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई। मनशियात फरोश मुजरिम अंजाम को पहुंच गए। अदालत ने 3 मुजरिमों को 20-20 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। 8-8 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। मनशियात कोर्ट के एडिशनल सेशन सरफराज अहमद ने फैसला सुनाया। थाना कहना और बागबानपुरा में 2024 में मुजरिमों से 39 किलो चर्स भी बरामद हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट का जाली करेंसी केस में बड़ा फैसला। जस्टिस अमजद परवेज ने मुलजिम का जाली करेंसी केस में एतराफ़ जुर्म नाकाबिल कबूल करार दिया। फैसले में करार दिया कि जमानत सजा के तौर पर नहीं रोकी जा सकती और जुर्म साबित होने तक मुलजिम को बेगुनाह तस्वुर किया जाता है। अदालत 1 लाख रुपए के जमानती मुचलकों और एक जामिन के अवज़ मुलजिम के बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। ख़वातीन से बैग छीनने वाला गिरोह पकड़ा गया। डिफेंस ए पुलिस ने 3 रुकनी गिरोह कारिंदों फहद, मुआसब और नुमान को धर लिया। मुलजिमों ने चंद रोज कबल ख़वातीन से पर्स छीना था।
जुए के खात्मे का मिशन, लाहौर पुलिस इन एक्शन। इमसाल 1737, जवारी गिरफ्तार, 72 लाख रुपए से जायद दाव पर लगी रकम बरामद कर ली गई। CCPO लाहौर का जुए के अड्डों पर इंटेलिजेंस बेस्ड रेड्स जारी रखने का हुक्म। जदीद पॉलिसिंग और टेक्नोलॉजी साथ साथ 20 खुसूसी मुस्तकिल पॉइंट कायम। डॉल्फिन स्क्वाड ने मखसूस पॉइंट्स पर मुख्तलिफ क्राइम हेड्स में मतलूब 8 गाड़ियां बरामद कर ली। कार्रवाइयां सेफ सिटी कैमरा कॉल्स और अलर्ट्स की बुनियाद पर की गई। जुमातुल मुबारक पर लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। IG ने मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात, मार्केट्स, हसास मकामात की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। IG पंजाब का कहना है लॉ एंड ऑर्डर का क़याम, शहरियों के जानो माल और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पंजाब भर में जदीद कैंसर के इलाज तक रसाई में तोसी। मजीद 5 क्रूआब्लेशन मशीन्स खरीद ली गई। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर में 2 मशीनें। निफ्तर अस्पताल मुल्तान, इलाइड अस्पताल फैसलाबाद, बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी में 1-1 मशीन तनसीब के लिए रवाना कर दी गई। कैंसर का बरवक्त और मौसर इलाज पंजाब भर के मरीजों के लिए इलाज तक ज्यादा रसाई का सबब बनेगा। ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातून मुहतसिब पंजाब अहम किरदार अदा कर रहा है। खातून मुहतसिब डॉक्टर नजमा कहती हैं हरासमेंट में मर्द और ख़वातीन दोनों को यकसा इंसाफ दिया जाता है। किसी फरीक की हिमायत के बजाय कानून और शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया जाता है। मैंडेट यही है कि जो ख़वातीन जाए मुलाजमत या कोई भी पर्सन, इसमें मर्द और औरत दोनों शामिल है, जाए मुलाजमत पर हम इनको ऐसा माहौल जो साजगार हो और तहफ़्फ़ुज़ वाला माहौल हो उनको मुहैया करते हैं। तो इसमें ये इस एक्ट के मुताबिक काम होता है कि अगर किसी को कोई ऐसा हरासंगी का मामला पेश आए, जैसे कि कोई सेक्सुअली उसको हैरेस किया जाए वर्बली या बाय मैसेज या बाय फ़ोन या कोई और किसी भी तरीके से या जिस्मानी तौर पर भी, तो वो अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करा सकते हैं। नेपाल की सफ़ीर ने पाकिस्तानी ड्रामे देख देख कर उर्दू ज़बान सीख ली। नेपाली सफ़ीर कहती हैं पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान कई सेक्टर में सरमायाकारी को बढ़ाया जा सकता है। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम अरमान सहगल ने कहा नेपाल और पाकिस्तान सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने के लिए बहुत जल्द एक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ट्रेड में बहुत कॉम्प्लीमेंटैरिटीज़ है जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, और जो हम प्रोड्यूस करते हैं और इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं वो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंटैरिटीज़ तो है, पर इंफॉर्मेशन थोड़ा कम है। तो हम वी रीच आउट टू ऑल रीजनल चैम्बर्स ऑल्सो टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द opportunities that are there between our two countries. We have discussed many sectors like IT, tourism और हमारी ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इन्होंने भी कहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज में वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह हमारी भी ये है कि हमारा जो पोटेंशियल है इन शेप ऑफ यंग ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें भी हम अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बड़े एवेन्यूज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और इंशाल्लाह हम इस ये जो अपनी डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। वुमेन T20 एशिया कप का मेला आज से दुबई में सजने को तैयार। इफ्तिताही मैच में थाईलैंड और हांगकांग की टीम्स आमने सामने होंगी। ट्रॉफी की रोनुमाई तमाम 8 टीम्स की कैप्टन्स ने तस्वीर बनवाई। टीम पाकिस्तान पहला मैच थाईलैंड के खिलाफ 1 सितंबर को खेलेगी। रवायती हरीफ भारत से 5 सितंबर को मुकाबला होगा। इवेंट का फाइनल 13 सितंबर को खेला जाएगा। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 9 विकेट्स पर 248 रन बनाए। जेमी स्मिथ 61, जॉर्डन कॉक्स 55 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी बॉलर मोहम्मद अब्बास की 4, मोहम्मद अली ने 3 विकेट्स हासिल की। इंग्लिश टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल। पुलिस का शोहदा को खराज अकीदत शहीद कांस्टेबल वकास अली की बरसी पर पुलिस गार्ड की शहीद की कब्र पर हाजिरी सलामी दी और फातिह पढ़ी। कांस्टेबल वकास अली 28 अगस्त 2017 को मुलजिमों की फायरिंग से जामे शहादत नोश कर गए थे। और बाबा बुल्ले शाह का इश्क हकीकी का पैगाम आम हो गया। कसूर में 269वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मुरादों भरे चिराग जल उठे। मिज़ार क़द्दस को अर्के गुलाब से गुसल दिया गया। फूलों की चादर भी चढ़ाई गई।